विज्ञान ही है हमारे जीवन का आधार, विज्ञान ने ही की है हर कल्पना साकार। तो विज्ञान ने आज एक और कल्पना साकार की है। विज्ञान ने एक ऐसा मिनी ब्रेन बनाया है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते थे। तो आइए आज हम उसी विज्ञान के एक टॉपिक मिनी ब्रेन के बारे में जानेंगे। जय हिंद, सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। आपने भी आज ज्वाइन कर लिया है देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। तो चलिए जानते हैं आज मिनी ब्रेन या सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड के बारे में। तो इसके बारे में हमसे प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या हमसे मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में हम इसे जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक के सेक्शन से जोड़ के देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। मिनी ब्रेन या सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में एक मिनी ब्रेन विकसित किया गया है। तो ये मिनी ब्रेन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में उनके वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। इसका विकास स्टेम कोशिकाओं से किया गया है। ये जो मिनी ब्रेन है इसे स्टेम सेल से बनाया गया है। स्टेम कोशिकाएं या तो वयस्क मानव कोशिकाओं से ली जाती है या मानव भ्रूण ऊतक से ली जाती है। जो मानव का जो भ्रूण होता है उसके जो टिश्यूज होते हैं उनसे ली जाती है, या फिर कोई वयस्क मानव की कोशिकाएं हैं उनसे ये स्टेम कोशिकाएं ली जाती हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक वयस्क कोशिकाओं को इकट्ठा करते हैं। तो वैज्ञानिक या तो वयस्क मानव कोशिकाओं से या मानव भ्रूण ऊतक से कोशिकाओं से इन कोशिकाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें स्टेम सेल जैसी स्थिति में लाने के लिए रसायनों में संपर्क में लाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को देख रहे हैं कि कैसे मिनी ब्रेन बनता है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वो वयस्क मानव की जो कोशिकाएं हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें स्टेम सेल जैसी एक स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं और स्टेम सेल बने उसके लिए उन्हें रसायनों के संपर्क में लाते हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिक इन स्टेम कोशिकाओं को एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में एम्बेड करते हैं। जब ये रसायनों में संपर्क लाते हैं उसके बाद उसे एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में रखते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या है वो देखते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है और 3D आकार बनाता है। ये मैट्रिक्स जो प्रोटीन से युक्त होता है ये इन कोशिकाओं को विभाजित करता है और इन्हें एक 3D आकार देता है। यह मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के पिन हेड आकार के गुच्छों की तरह दिखते हैं। तो ये जो हैं ये मानव कोशिकाओं के, जो मानव के मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं। तो ये हमने जाना कि ये प्रक्रिया जानी किस तरह से ये मिनी ब्रेन या जो सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड है वो बनाया जाता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इन मिनी ब्रेन या ऑर्गेनॉइड का महत्व क्या है। अब हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। तो पहले पॉइंट देखें तो मिनी ब्रेन या ऑर्गेनॉइड का उपयोग अनुसंधान, दवा विकास और कंप्यूटर विज्ञान में भी उपयोगी हो सकता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? दवा विकास में, अनुसंधान में और कंप्यूटर विज्ञान में कर सकते हैं। यह ऑर्गेनॉइड मानव जीव विज्ञान के उन पहलुओं को समझाने में सहायक हो सकता है जिनका जानवरों में अध्ययन करना मुश्किल होता है। तो ये ऑर्गेनॉइड, जो चीज़ें हम जानवरों में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ये सेल या ये ऑर्गेनॉइड उन पहलुओं को समझने में हमारी मदद कर सकता है। इन्हें मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को शामिल करने के लिए भी विकसित किया जा सकता है। और इनका एक उपयोग क्या है? इनका एक महत्व ये भी है कि जो विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं हम उनको शामिल करने के लिए, उनको विकसित करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला इसका उपयोग है, इसका उपयोग तंत्रिका रोगों की उत्पत्ति और संभावित उपचार की जांच के लिए कर सकते हैं। तो जितने भी तंत्रिका रोग होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं, उनके उत्पत्ति और संभावित उपचार की जांच हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल्स के बारे में।
जो ये मिनी ब्रेन है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो मेनली स्टेम सेल ही है, तो हमें इसके बारे में एक बार जान लेना चाहिए। तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिका है, ये एक सेल है जो शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाई जाती है। लगभग सारे टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं सभी में ये सेल्स पाए जाते हैं। ये ऊतकों के रख रखाव के साथ साथ चोट के बाद मरम्मत करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो उसके बाद जब हमारे शरीर से रक्त निकलता है उसकी मरम्मत के लिए भी ये कोशिकाएं आवश्यक होती हैं। इन कोशिकाओं में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विकसित करने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं रक्त के मरम्मत तो करती ही हैं, साथ में अन्य कोशिकाओं को विकसित करने में भी मदद करती हैं, जैसे रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय मांसपेशी कोशिकाएं या हड्डी कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को विकसित करने में ये जो सेल होती हैं वो मदद करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में विभाजित होकर अपनी तरह ही अत्यधिक कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें बेटी कोशिकाएं या डॉटर सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जब कोशिकाएं शरीर में जाती हैं तो ये टूट जाती हैं और अपनी डॉटर सेल्स बनाती हैं। ये सब हमने देखा मिनी ब्रेन के बारे में। अब हम एक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें और देखें कि आपको इसमें कितना समझ में आया। चलिए प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न है, मिनी ब्रेन या सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ये कथन दिए गए हैं मिनी ब्रेन के बारे में और हमें इन पर विचार करना है और ऑप्शन देना है, आंसर देना है। तो पहला कथन है, इसका विकास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा स्टेम कोशिकाओं से किया गया है। दूसरा है, मिनी ब्रेन के विकास के लिए स्टेम कोशिकाओं को वयस्क मानव कोशिकाओं से ली जाती है। तीसरा ऑप्शन है, यह मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के पिन हेड आकार के गुच्छों की तरह दिखाई देती है। तो ये तीन कथन हमारे सामने हैं, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है सभी तीन और चौथा है कोई भी नहीं। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। तो आपने ये देखा और समझा, और इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए रोज़ आप एक बार एक पहल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित वीडियोस को देखें। जय हिंद, जय भारत।